हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल फ्लिक्स ऑन में। आज से मैं एक पहली कहानी सुनाने की शुरुआत करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा साथ दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये मेरी सुनाई गई कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, मैं कहानी शुरू करता हूं। ये कहानी दो दोस्तों की है और एक सुनसान और एक अनजान सी जगह की है। तो शुरू करता हूं। एक सुनसान रात थी और उस सुनसान रात में आसपास हर तरफ जंगल ही जंगल था। जंगल के आसपास सन्नाटा और अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। उन सभी आवाजों के बीच में, जंगल के बीच में और सन्नाटे के और अंधेरे के बीच में सिर्फ एक लाइट दिख रही थी और जो एक घर से आ रही थी। इधर रॉन एंड पीटर, दो दोस्त, अपने घर की तरफ वॉक कर रहे थे और धीरे धीरे चलते जा रहे थे। इतने में रॉन कहता है, अरे यार, मैं बहुत थक गया हूं, चलो अब घर चलते हैं। इसका जवाब में पीटर बोलता है, ठीक है चलो, वैसे भी मैं भी बहुत थक गया हूं। दोनों घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि रॉन को कुछ महसूस होता है। उसे पीछे से कोई आवाज देता है और जैसे ही रॉन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई दिखता नहीं है। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो और आगे बढ़ते हैं, फिर से उन्हें कोई आवाज देता है। वो पीछे मुड़ते हैं, फिर देखते हैं, लेकिन फिर उन्हें कोई दिखता नहीं। ऐसा 2-3 बार होता है और ये सोचते हैं, लगता है कोई इनसे शायद मजाक कर रहा होगा। ये फिर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पीछे से आवाज आती है, पीटर। और जैसे ही पीटर की आवाज, ऐसी भयानक सी आवाज सुनते ही पीटर और रॉन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धीरे से पीटर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है। उस आदमी के मुंह से खून गिर रहा होता है और उसका एक हाथ भी कटा हुआ होता है और वो धीरे धीरे उन दोनों के करीब आ रहा होता है। इतने में रॉन कहता है, पीटर, ये कौन है? इसके मुंह से खून क्यों बह रहा है? अरे, इसका तो हाथ भी कटा हुआ है। पीटर डर जाता है। पीटर पीछे हटता है और कहता है, पता नहीं कौन है ये, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रॉन कहता है, हे, कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? क्या हुआ तुम्हें? इतने में वो जो आदमी पीछे होता है वो स्माइल करता है हंसते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। ये सुनकर पीटर और रॉन की हालत खराब हो जाती है। उसकी ये बात सुनकर वो बहुत डर जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागने लग जाते हैं। दोनों भागते भागते एक शॉप पर पहुंचते हैं। वो शॉप जो एक मीट शॉप हुआ करती थी, जो कई जमाने से बंद थी, लेकिन आज वो उस शॉप को खुला हुआ पाते हैं। और जैसे वो शॉप के अंदर जाते हैं तो वहां उन्हें दो लाशें दिखाई देती हैं। पीटर कहता है, रॉन, ये मीट की शॉप इतने सालों से जो बंद थी, आज खुल कैसे गई? किसने खोला इसे? और यहाँ तो 2 लोग मरे हुए भी हैं। रॉन और घबरा जाता है, रॉन डर जाता है, वो कांपने लग जाता है और कहता है, आज ये क्या हो रहा है मुझे? हम दोनों के साथ हो क्या रहा है? ये आखिर है कौन? ये यहाँ 2 लाशें कैसे पड़ी हुई हैं? पर उसी वक्त उनके पीछे वो आदमी वापस आता है और फिर कहता है, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। और उसी वक्त रॉन पीटर को लेकर जाने वाला ही होता है कि वो आदमी पीटर का पैर पकड़ लेता है और उस वक्त वहां पीटर का पैर टॉर्च पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से लाइट उस आदमी के चेहरे पर पड़ जाती है और जैसे ही उस चेहरे
पे लाइट पड़ती है उसका चेहरा जल सा जाता है। जैसे उसका चेहरा थोड़ा सा जलता है, इन दोनों को, पीटर और रॉन को, मौका मिल जाता है वहां से अपने घर की तरफ भागने का। वो दोनों ना आगे देखते हैं, ना पीछे, ना दाएं, ना बाएं, और फटाक से दौड़ने लग जाते हैं। घबराते हुए, हांफते हुए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं अपने घर की ओर, और एकदम से अपने घर पहुंच के फटाफट अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। और इतने में रॉन पुलिस को फोन कर देता है और फोन करके बताता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमें मारना चाहता है, शायद वो भूत है, प्रेत है, समझ नहीं आ रहा है वो कौन है, लेकिन वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। इतने में फोन कट जाता है और दरवाजे से टक टक की आवाज आने लग जाती है। ये दोनों डर जाते हैं, लेकिन पीटर कहता है नहीं ये पुलिस है। लेकिन रॉन कहता है नहीं, तुम्हें कैसे पता ये पुलिस है। फिर टक टक की आवाज आती है, दरवाजा पीटने की आवाज आती है। रॉन और पीटर समझ नहीं पाते क्या करें, दरवाजा खोले या दरवाजा ना खोले। लेकिन थोड़ी देर में धड़ाम से दरवाजा गिर जाता है और वो देखते हैं सामने वो इंसान फिर से खड़ा हुआ है जो उनका पीछा कर रहा था। उसका आधा चेहरा जल चुका है, उसका खून, पूरे बॉडी उसका खून से लथपथ है। चारों तरफ अंधेरा है, सन्नाटा है, और वो धीरे धीरे अपने कदम हमारे पास बढ़ा रहा है। हमारी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। जैसे ही वो हमारे बिल्कुल करीब आता है, हमें लगता है कि अब शायद हम नहीं बचेंगे, लेकिन इतने में खुदा का करिश्मा होता है और पीछे से पुलिस वाले हमारे घर में घुस आते हैं और वो फटाक से उस आदमी को पकड़ लेते हैं। और वो उसको पकड़ने के बाद हमें बताते हैं कि ये भूत प्रेत नहीं, ये सिर्फ एक मेंटल आदमी है जो मेंटल हॉस्पिटल से भागा है। इसने 2 लोगों को मार भी दिया है और ये शायद तुम लोगों को मार भी देता अगर हम नहीं पहुंचते तो। अब हमारी जान में जान आती है जब हम पुलिस वालों को देखते हैं, हमें सुकून मिलता है, हमें थोड़ी शांति मिलती है। पुलिस वाले उस आदमी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और हम दोनों एक दूसरे को देखकर अभी भी थोड़ा बहुत समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ ये क्या हुआ। अचानक हमारी शांति और अच्छी भली जिंदगी में अचानक से ऐसा तूफान कैसे आ गया। खैर, जो हुआ अंत में अच्छा ही हुआ कि पुलिस आ गई और हमें बचा लिया। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी सुनने के लिए आपने इतना समय दिया। शायद मेरा पहला एपिसोड है मेरे चैनल फ्लिक्स ऑन पे, आपको पसंद आएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं आगे भी प्रयास करूंगा कि इससे अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखूं, अच्छी अच्छी आपको कहानियाँ सुनाऊं, और मैं आशा करता हूं कि आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।